हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के टॉपर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप भी 2024 बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं और क्लास 10th में हैं, तो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी बहुविकल्पी प्रश्न आज हम इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। हिंदी बहुविकल्पी प्रश्न, इसमें हम 12 बहुविकल्पी डिस्कस करेंगे और यूपी बोर्ड 2024 परीक्षा के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। आप इन सारे प्रश्नों को ज़रूर तैयार करके ही जाना। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर क्लास 10th एवं 12th की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है, पीडीएफ, हैंड राइटिंग नोट्स के साथ। तो हमारा जो पहला नंबर प्रश्न है वो है, अजातशत्रु किस विधा की रचना है? अजातशत्रु किस विधा की रचना है? संस्मरण विधा की, या नाटक विधा की, या रेखा चित्र, या उपन्यास विधा की? जो अजातशत्रु है वो नाटक विधा की रचना है। कौन सी है? नाटक विधा की रचना है। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे। तो आप लोग इसका आंसर जानते हो तो हमें कमेंट में बताएं। जो नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे वो कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन मालवीय, श्याम सुंदर दास, या सच्चिदानंद वीरानंद अज्ञेय। इनका जो शॉर्ट में नाम अज्ञेय भी लिखा जाता है, अज्ञेय लिख लेते हैं लोग कहीं कहीं। तो इसका जो आंसर होगा, नागरी प्रचारणी सभा के जो संस्थापक थे वो थे श्याम सुंदर दास। कौन थे? श्याम सुंदर दास जी थे। हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है तीसरा नंबर प्रश्न है, गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है भगवती चरण वर्मा का, रंगेज राघव, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो सही राइट आंसर होगा प्रेमचंद। क्या होगा? प्रेमचंद। गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है किसका है? वो है प्रेमचंद जी का लिखा गया है। गबन गोदान सेवा सदन के ही प्रसिद्ध उपन्यास माने जाते हैं मुंशी प्रेमचंद के। रश्मिमांसा के लेखक हैं, आप लोग इनका यह सर शायद आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो इसका आंसर आप लोग जरूर जानते हो। रश्मिमांसा के लेखक हैं कौन है? महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, या निराला महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आप लोग इसका आंसर जानते ही होंगे। तो जो रश्मिमांसा के लेखक हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। हमारा 5 नंबर प्रश्न है, वीरगाथा काल के कवि हैं। वीरगाथा काल के कवि हैं कौन है? वीरगाथा काल के कवि हैं भूषण, चंद्रबरदाई, केशवदास, या छत्रसाल। वीरगाथा काल के कवि चंद्रबरदाई जी हैं। ये प्रश्न आपके लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। आपको मैं जितने प्रश्न बता रहा हूँ उन सारे प्रश्नों के एक आप एक इम्पोर्टेंट्स नोट्स बना लो ताकि आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। ये क्लास 10th एवं 12th के लिए वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप लोग इन सारे प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 6। देखते हैं 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है। हमारा 7 नंबर प्रश्न है, शिवा बावनी के रचनाकार हैं केशवदास, भूषण, बिहारी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो आप लोग इन प्रश्नों को जरूर तैयार करके ही जाना। ये सारे प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। जो शिवा बावनी के रचनाकार हैं वो भूषण जी हैं। कौन है? भूषण। हमारा 8 नंबर प्रश्न है, किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ? आप लोगों को बताना है किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त को, सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञेय को, इसे अज्ञेय ही लिखा गया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ? जो राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ वो हुआ है मैथिली शरण गुप्त को। किसको हुआ है? मैथिली शरण गुप्त है। 9 नंबर प्रश्न है हमारा, तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। कौन है? प्रेम माधुरी,
गंगा लहरी या विष्णु लहरी, रामचरितमानस। आप लोगों को बताना है तुलसीदास द्वारा जो तुलसीदास जी ने लिखा है वो क्या लिखा है, प्रेम माधुरी लिखा है या गंगा लहरी लिखा है या विष्णु लहरी, रामचरितमानस। तो आप लोगों को मैं बताता हूँ जो तुलसीदास जी ने लिखा है वो रामचरितमानस लिखा है। हमारा 10 नंबर प्रश्न, धर्मवीर भारती ने लिखा। धर्मवीर भारती ने क्या लिखा, अड़िमा, अंधायुग या अपरा या अर्चना। जो धर्मवीर भारती ने लिखा है वो लिखा है अपरा, अपरा ही लिखा है। ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग पुराने प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर को आप लोग हल करेंगे तो आप लोगों को ये प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। आप इन सारे प्रश्नों को जरूर तैयार करके ही जाना। हमारा 11 नंबर प्रश्न, भिखारी दास कवि हैं। भिखारी दास कवि किस काल के हैं, भक्ति काल के, रीत काल के या आदि काल के, आधुनिक काल। जो भिखारी दास कवि थे वो रीत काल के कवि थे। किसके, रीत काल। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार करके ही जाना, चाहे आप 10th में हो चाहे आप 12th में, आपके लिए इम्पोर्टेंट ही है। हमारा आखिरी नंबर प्रश्न 12, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है, सॉरी ये गलती से लिख गया गुप्त, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। हमने इसमें 11 बहुविकल्पी डिस्कस किया हो। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को आते होंगे। जो नहीं आते हैं उनकी एक नोट्स बना लो, उनकी एक नोट्स बना लो ताकि आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर 2024 बोर्ड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। PDF आप लोगों को PDF भी मिलेगा। PDF हैंड राइटिंग के सारे नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे, तो संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।